लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। उद्यम के लिए या विकास के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। परिणाम है लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश के भी अलग अलग कोने से आने वाले युवा हैं जो आज गीडा में काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो क्या ये संभव था? नहीं हो पाता। और इसीलिए सरकार ने तय किया है हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देंगे। लेकिन अगर किसी ने मन बढ़ई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज उसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिला है। 498 वर्ष पहले वर्ष दर वर्ष बीतते गए, कई दशक बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई, कई युग बीत गए, लोग लड़ते गए, पूरा देश की भावनाएं जुड़ी थी। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया।
समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब कोई भी अयोध्या जाता है, आज से 10 वर्ष पहले गया होगा, आज की अयोध्या को देखेगा, पहचान नहीं पाएगा। क्या परिवर्तन हो गया है, कितना भव्य हो गई है अयोध्या। आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कराती है, और भगवान राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए कि भगवान राम की कृपा से आपने कमल का बटन दबाया, भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे, इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे, उसी में उनको समझाने का काम करेंगे, और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे।